जादुई बांस शहर में, जहां ऊंचे बांस के पेड़ आसमान को छूते थे, वहीं रहते थे तीन दोस्त, सम्राट, स्पंदना और ओजस। ये तीनों मिलकर सॉफ्टून्स नाम से जाने जाते थे। सम्राट एक चालाक लड़का था जो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। स्पंदना एक हंसमुख और ऊर्जावान लड़की थी जिसके पास हर समस्या का समाधान होता था। ओजस शांत और मजबूत लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता था। एक दिन सॉफ्टून्स जादुई बांस शहर के मैदान में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक चमकती हुई चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया ने उनके पास उड़ान भरी और उनके सामने एक छोटा सा चांदी का डिब्बा गिरा दिया। डिब्बा खोलने पर उन्होंने एक नक्शा देखा जो उन्हें शहर के बाहर एक गुप्त झील की ओर ले जा रहा था। अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए सॉफ्टून्स नक्शे का अनुसरण करते हुए झील की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें एक गहरी खाई को पार करना पड़ा, जंगली बेलों को हटाना पड़ा और एक पहेली को सुलझाना पड़ा। सम्राट अपने ज्ञान का उपयोग करके खाई को पार करने का रास्ता खोजने में सक्षम था। स्पंदना ने अपनी चतुराई से जंगली बेलों को हटा दिया और ओजस ने अपनी ताकत का उपयोग करके पहेली को सुलझाया। आखिरकार वे झील के पास पहुंचे। झील के किनारे उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर देखा। पत्थर को छूते ही उन्हें एक परी दिखाई दी। परी ने उन्हें बताया कि वो शहर की रक्षक थी और पत्थर शहर की जादुई शक्ति का स्रोत था। हाल ही में एक दुष्ट जादूगर ने पत्थर की चमक कम कर दी थी, जिससे शहर की जादू कमजोर हो रही थी। सॉफ्टून्स ने परी की मदद करने का फैसला किया। परी ने उन्हें बताया कि जादूगर को हराने के लिए उन्हें 3 जादुई फल लाने होंगे जो जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। सॉफ्टून्स अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती और सहयोग की शक्ति से हर चुनौती को पार किया। अंत में सॉफ्टून्स तीनों जादुई फल लाने में सफल रहे। उन्होंने फलों को परी को सौंप दिया। परी ने फलों का उपयोग करके जादूगर को हरा दिया और शहर की जादुई शक्ति को बहाल कर दिया। जादुई बांस शहर एक बार फिर से चमक उठा। सॉफ्टून्स को उनकी बहादुरी और दोस्ती के लिए पूरे शहर में सम्मानित किया गया। उन्होंने सीखा कि असली जादू उनकी दोस्ती और एकजुट रहने की ताकत में था।